डायनासोर, ये नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और हैरानी होती है। ये विशालकाय जीव लाखों साल पहले धरती पर राज करते थे। उस समय ये धरती के सबसे ताकतवर जीव थे। टायरानोसोरस रेक्स से लेकर ब्रैकियोसोरस तक डायनासोर हर आकार में पाए जाते थे। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर का राज अचानक खत्म हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतने शक्तिशाली जीवों को मिटा दिया? जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जमीन भी विशालकाय जीवों के भार से कांपती हो। ट्राइसेराटॉप्स जैसे विशाल शाकाहारी अपने प्रभावशाली सींगों के साथ और स्टेगोसॉरस अपनी पीठ पर प्लेट्स लिए हुए हरे भरे जंगलों में घूमते थे। उनकी आवाजें प्रागैतिहासिक दुनिया में गूंजती थीं। उनके ऊपर उड़ते थे टेरोसॉर, पंखों वाले रेप्टाइल्स जो बड़ी बड़ी दूरियां तय करते थे। ये पंछी नहीं थे, बल्कि डायनासोर परिवार की एक और शाखा थे जो आसमान पर राज करते थे। समुद्रों में मोसासॉरस जैसे खतरनाक समुद्री रेप्टाइल्स अपने नुकीले दांतों और सुडौल शरीर के साथ सबसे बड़े शिकारी थे। ये था मेसोजोइक एरा, डायनासोर का युग। लाखों सालों तक वे फलते फूलते रहे, विकसित होते रहे और कई तरह के रूपों में ढलते रहे। हर एक अपने वातावरण के हिसाब से पूरी तरह से ढला हुआ। वे अपने समय के बेताज बादशाह और रानियां थे। फिर 6 करोड़ 60 लाख साल पहले कुछ बहुत बड़ा हुआ। धरती जो डायनासोर के लिए स्वर्ग थी, उनके खिलाफ हो गई। क्रीटेशस काल के अंत का प्रतीक इस घटना को केपीजी विलुप्ति घटना के रूप में जाना जाता है। घटनाओं के सही क्रम पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन सबूत एक भयानक आपदा की ओर इशारा करते हैं। एक सामान्य दिन की कल्पना करो। डायनासोर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। अचानक जमीन ऐसी तेजी से कांपने लगती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कोई साधारण भूकंप नहीं था। यह एक क्षुद्र ग्रह, अंतरिक्ष से एक विशाल चट्टान का प्रभाव था जो वर्तमान मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली, जिससे पृथ्वी पर जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अनुमानित रूप से लगभग 6 मील चौड़ा यह क्षुद्र ग्रह अकल्पनीय बल के साथ धरती से टकराया। इस टक्कर ने 100 मील से भी ज्यादा चौड़ा गड्ढा बना दिया और पूरे ग्रह पर भूकंपीय तरंगें भेज दी। इसका तात्कालिक परिणाम विनाशकारी था। इस टक्कर से भयंकर भूकंप, सैकड़ों फीट ऊंची सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिससे पिघला हुआ लावा और जहरीली गैसें वातावरण में फैल गईं। लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं हुई। इस टक्कर ने लाखों टन मलबे को वायुमंडल में उड़ा दिया। इस मलबे को टक्कर से अत्यधिक गर्मी मिली और ये धधकते हुए उल्कापिंडों के रूप में पृथ्वी पर बरसे, जिससे जंगल की आग भड़क उठी जो महाद्वीपों में फैल गई। इस टक्कर और उसके तुरंत बाद के प्रभाव डायनासोर के दुखों की शुरुआत भर थे। असली तबाही तो वैश्विक पर्यावरणीय आपदा के रूप में आई। टक्कर और जंगल की आग से उठी धूल और कालिख ने पूरे वातावरण को ढक लिया, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। इस इंपैक्ट विंटर ने पूरी धरती को अंधेरे में धकेल दिया, जिससे वैश्विक तापमान में भारी गिरावट आई। प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलते हैं, बंद हो गई, जिससे खाद्य श्रृंखला चरमरा गई। कभी जीवंत रहने वाले पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो गए। शाकाहारी जीव खाने के लिए पौधों के बिना भूखे मरने लगे और मांसाहारी अपने शिकार से वंचित होकर जल्द ही उनका पीछा करते हुए मर गए। अनगिनत अन्य प्रजातियों के साथ डायनासोर भी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। क्षुद्र ग्रह प्रभाव का सिद्धांत डायनासोर के विलुप्त होने का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण है। हालांकि यह एकमात्र सिद्धांत नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट ने भी योगदान दिया। दक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी लाखों साल पहले से लावा और गैसें उगल रहे थे। इन विस्फोटों ने जलवायु परिवर्तन करने वाली गैसें छोड़ी
ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर वैज्ञानिक आज भी खोज रहे हैं। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के साथ ही होने वाले डेक्कन ट्रैप्स विस्फोटों ने भारी मात्रा में लावा और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें छोड़ी। ये गैसें वातावरण में प्रवेश करने पर जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो गर्मी को रोकती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। दूसरी ओर सल्फर डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर सकती है, जिससे ग्लोबल कूलिंग होती है। डेक्कन ट्रैप्स विस्फोट गर्मी बढ़ाने वाली और ठंडक लाने वाली दोनों तरह की गैसों को छोड़ने के कारण नाटकीय जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकते थे, जिससे पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव पड़ा और वे पतन के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। चाहे ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण हो या क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के कारण या दोनों के संयोजन से, एक बात निश्चित है, क्रेटेशियस काल के अंत में पृथ्वी की जलवायु में नाटकीय परिवर्तन हुए। हजारों वर्षों में होने वाले ये परिवर्तन कई प्रजातियों के लिए बहुत ज्यादा थे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां तापमान में बेतहाशा उतार चढ़ाव हो, जिससे जानवरों के लिए अनुकूलन करना मुश्किल हो जाए। वर्षा के तरीके बदलते हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आती है। ये परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जिससे जीवित रहना एक निरंतर संघर्ष बन जाता है। क्षुद्र ग्रह के संभावित प्रभाव के साथ इन परिवर्तनों ने एक ऐसी भयानक स्थिति पैदा कर दी जिसने न केवल डायनासोर बल्कि पृथ्वी पर वनस्पति और पशु जीवन के एक बड़े हिस्से को मिटा दिया। केपीजी विलुप्ति घटना, चाहे इसका कारण कुछ भी हो, अकल्पनीय तबाही का समय था। इसने डायनासोर के शासन के अंत और पृथ्वी के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। लेकिन अंधेरे और निराशा के बावजूद जीवन ने अपना रास्ता खोज ही लिया। विलुप्ति के बाद एक नई दुनिया का उदय हुआ। डायनासोर के चले जाने के साथ विलुप्ति से बचे हुए छोटे जानवरों को फलने फूलने का अवसर मिला। स्तनधारी, जो कभी डायनासोर की छाया में रहते थे, विविधता लाने और विकसित होने लगे। यह घटना दुखद होते हुए भी लाखों साल बाद मनुष्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली साबित हुई। यह प्रकृति की शक्ति और सबसे विनाशकारी घटनाओं का सामना करने पर भी जीवन के लचीलेपन की याद दिलाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना दिलचस्प है जहां क्षुद्र ग्रह कभी नहीं टकराया और डायनासोर पृथ्वी पर राज करते रहे। क्या स्तनधारी छोटे और महत्वहीन जीव बने रहते? क्या बुद्धिमत्ता का विकास अलग तरह से होता? कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि डायनासोर, विशेष रूप से छोटे पंखों वाले थेरोपोड, उच्च बुद्धि विकसित करने की राह पर थे। क्या हम बुद्धिमान डायनासोर का उदय देख सकते थे, जो शायद अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं में मनुष्यों को भी टक्कर दे रहे होते? हालांकि इन संभावनाओं के बारे में सोचना मजेदार है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विकास एक जटिल और अप्रत्याशित प्रक्रिया है। पृथ्वी पर जीवन का क्रम अनगिनत कारकों से तय होता है और एक छोटा सा बदलाव भी बहुत अलग परिणाम दे सकता था। हालांकि डायनासोर लाखों साल पहले पृथ्वी से गायब हो गए थे, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके जीवाश्म अवशेष, जो पृथ्वी में गहरे दबे हुए पाए जाते हैं, हमें उस समय की एक झलक देते हैं जब दिग्गज इस ग्रह पर घूमते थे। ब्रैकियोसॉरस के विशाल कंकालों से लेकर टायरानोसॉरस रेक्स की डरावनी खोपड़ियों तक, डायनासोर के जीवाश्म हमारी कल्पना को मोहित करते रहते हैं। वे हमें पृथ्वी पर कभी मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता और हमारे ग्रह के इतिहास को आकार देने वाली प्राकृतिक शक्तियों की शक्ति की याद दिलाते हैं। डायनासोर का विलुप्त होना जीवन की नाजुकता और हमारे ग्रह और इसे आकार देने वाली ताकतों को समझने के महत्व की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, डायनासोर के विनाश से मिले सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं।